नमस्कार, मैं हूं अमीशा कुमावत और आप देख रहे हैं युग चरण। आइए नजर डालते हैं देश विदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। उदयपुर में भाजपा नेता का एक संदिग्ध अवस्था में वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का एक महिला के साथ संदिग्ध अवस्था में वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद भाजपा ने उदयपुर देहात अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष नत्थे खां पठान को उनके पद से हटा दिया। इस मामले में नत्थे खां ने सफाई देते हुए कहा कि वीडियो में दिख रही महिला उनकी पत्नी है और उनके मोबाइल से वीडियो को ग्रुप में शेयर करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एक व्हाट्सएप ग्रुप में खान के मोबाइल से वीडियो और फोटो शेयर किए गए थे। कुछ ग्रुप सदस्यों ने पठान को इस बारे में जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने 1 मिनट के भीतर 6 वीडियो और फोटो डिलीट कर दिए। हालांकि तब तक कई लोगों ने उन्हें डाउनलोड कर लिया था। इसके बाद नत्थे खां ने सोशल मीडिया पर 57 सेकंड का वीडियो पोस्ट कर अपनी सफाई दी, जिसमें उन्होंने कहा कि वीडियो में वह और उनकी पत्नी आपस में बात कर रहे हैं और ये उनका व्यक्तिगत जीवन है। बाड़मेर राजकोट में स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की गई। 3 अक्टूबर को बाड़मेर में होगी शुरू, वहीं 4 अक्टूबर को राजकोट से निकलेगी। रेलवे ने आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए बाड़मेर राजकोट स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की है, जो सप्ताह में 2 दिन चलेगी। ये ट्रेन 3 अक्टूबर से बाड़मेर से शुरू होगी और कुल 14 ट्रिप्स करेगी, जबकि राजकोट में इसकी शुरुआत 4 अक्टूबर से होगी। इस ट्रेन का उद्देश्य बाड़मेर को गुजरात से बेहतर ढंग से जोड़ना है। इस स्पेशल ट्रेन में फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, स्लीपर और साधारण कोच सहित 22 डिब्बे होंगे। बाड़मेर और आसपास के लोगों के बीच इस नई ट्रेन की शुरुआत से खुशी का माहौल है, क्योंकि लंबे समय से गुजरात और महाराष्ट्र के लिए नई ट्रेन की मांग की जा रही थी। दशहरा, दीपावली और छठ पूजा जैसे त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेन चलाई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जापान के टोक्यो में की बैठक, साथ ही इन्वेस्टमेंट समिट में भाग लेने के लिए किया आमंत्रित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जापान के टोक्यो में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत निवेशकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक के दौरान जापानी निवेशकों को इन्वेस्टमेंट समिट में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम के तहत नीमराणा दिवस समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने जापानी निवेशकों के लिए अनुकूल व्यापारिक माहौल देने की राज्य की प्रतिबद्धता पर जोर डाला। उन्होंने नीमराणा जापानी निवेश क्षेत्र की सफलता का उदाहरण देते हुए बताया कि अब तक यहां 43 से अधिक जापानी कंपनियों को लगभग 8.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है, जिससे 26,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्ट हुआ है। ये राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सफलता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि राज्य में दूसरा जापानी निवेश क्षेत्र भी विकसित किया जा रहा है। उन्होंने जापान के साथ न केवल निवेश बल्कि एक दीर्घकालिक और स्थायी साझेदारी की इच्छा व्यक्त की है। अजमेर में भारी बारिश के कारण लगभग 20,000 लोग पिछले 6 दिनों से घरों के अंदर कैद हैं। वहीं सवाई माधोपुर के मुख्यालय से करीब 20 गांव का संपर्क टूट गया है। अजमेर इन दिनों भारी बारिश के कारण बाढ़ की गंभीर स्थिति से जूझ रहा है। इस साल 550 mm औसत बारिश के मुकाबले 932 mm बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 69% अधिक है। इसका परिणाम ये हुआ कि 50 से ज्यादा कॉलोनियों के लगभग 20,000 लोग पिछले 6 दिनों से अपने घरों में कैद हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे और नौकरी पेशा लोग कार्यालय जाने में असमर्थ हैं। कई घरों में पानी भर जाने के कारण लोगों को छत पर खाना बनाने की नौबत आ गई है। मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई है। घरों में पानी के साथ आई मछलियां और कीड़े बीमारी फैलने का कारण बन रही है। इस मौसम प्रणाली का प्रभाव राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा तक पहुंच गया है, जिसके चलते पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। धौलपुर और झालावाड़ सहित कई जिलों में 6 इंच तक बारिश हुई। भारी बारिश को देखते हुए आज अजमेर, धौलपुर और सवाई माधोपुर के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। वहीं सवाई माधोपुर जिले के मुख्यालय से करीब 20 गांवों का संपर्क टूट गया है। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे रामसर में एमडी ड्रग्स बनाने की एक फैक्ट्री की सच्चाई आई सामने। इस मामले में लापरवाही बरतने पर रामसर थाने के हेड कांस्टेबल और 3 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे बाड़मेर के रामसर क्षेत्र में एमडी ड्रग्स बनाने की एक अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया।
फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में ड्रग्स का उत्पादन कर राजस्थान, गुजरात सहित देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में सप्लाई की जा रही थी। रेतीले धोरों में बनाई गई इस फैक्ट्री का संचालन कई वर्षों से चल रहा था। गुजरात की डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर फैक्ट्री पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान ड्रग्स बनाने वाली मशीनें, लिक्विड केमिकल, जनरेटर और अन्य सामग्री जब्त की गई। एक युवक को हिरासत में लिया गया। इस मामले में रामसर थाना पुलिस की लापरवाही भी उजागर हुई है, जिसके बाद एसपी नरेंद्र सिंह मीणा ने कार्रवाई करते हुए रामसर थाने के हेड कांस्टेबल समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता में हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स की बैठक की मांग को राज्य सरकार ने खारिज कर दिया। सरकार ने कहा, आंदोलनकारी डॉक्टर्स खुली सोच के साथ बातचीत नहीं करना चाहते। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से जुड़े रेप मर्डर केस के बाद हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स द्वारा रखी गई बैठक की मांग को राज्य सरकार ने खारिज कर दिया। जूनियर डॉक्टर्स ने बैठक के लिए 4 शर्तें रखी थी, जिन्हें राज्य की स्वास्थ्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने अस्वीकार करते हुए कहा कि ऐसा नहीं लगता कि आंदोलनकारी डॉक्टर्स खुली सोच के साथ बातचीत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी सभी बातें सुनने को तैयार है, लेकिन बैठक से पहले शर्तें नहीं रखी जा सकती। जूनियर डॉक्टर्स ने बैठक के लिए कुछ शर्तें रखी थी, जिनमें 30 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल को बैठक में शामिल करने की अनुमति, बैठक का लाइव टेलीकास्ट करने की मांग और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उपस्थिति की शर्त भी शामिल है। कर्नाटक में गणपति विसर्जन जुलूस के दरगाह के सामने से गुजरने के दौरान पथराव किया गया, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हैं। कर्नाटक के मांड्या जिले के नागमंगला में गणपति विसर्जन जुलूस के दौरान पथराव की घटना हुई। ये घटना मैसूर रोड स्थित एक दरगाह के सामने हुई, जहां कुछ अज्ञात लोगों ने जुलूस पर पत्थर फेंके। इसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई और हिंदू समुदाय के लोगों ने भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ने पर कुछ दुकानों और वहां खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी गई। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और भीड़ को तितर-बितर किया। इलाके में 3 दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है, ताकि शांति व्यवस्था बनाई जा सके। ये घटना पिछले साल बद्री कोपल की मैसूर रोड पर स्थित इसी दरगाह के पास हुए दंगे की याद दिलाती है। ट्रेनी आर्मी अफसरों और उनकी 2 महिला मित्रों के साथ लूट की वारदात सामने आई। आरोपियों ने चारों को बुरी तरह पीटा। इंदौर के जामगेट पर्यटन स्थल पर आर्मी के 2 अफसरों और उनकी 2 महिला मित्रों के साथ लूट की घटना सामने आई। आरोपियों ने चारों को बुरी तरह से पीटा और फिर 2 लोगों को बंधक बनाकर उनके 2 साथियों को पैसे लेने के लिए भेज दिया। शुरुआत में एक आर्मी ऑफिसर ने अपनी महिला मित्र के साथ रेप की आशंका भी जताई थी, जिसे पुलिस ने गैंगरेप के रूप में पुष्टि भी की थी। हालांकि बाद में जब महिला को होश आया तो उन्होंने रेप जैसी घटना से इनकार किया। पुलिस अब पीड़िता के बयान के आधार पर आगे की जांच कर रही है। डीआईजी निमिष अग्रवाल ने गैंगरेप की पुष्टि की थी, लेकिन बाद में एडिशनल डीसीपी रुपेश द्विवेदी ने बताया कि पीड़ित ने रेप की घटना से इनकार किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की विस्तार से जांच कर रही है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें युग चरण।